हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है जो अच्छे होंगे। आज हम पर्सनल 3.4 के 1 के 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। इस तरह का टाइप का प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाते हुए। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करके दिखाना है। एक नंबर क्या है, 3x-5y-4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है वही बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे और विलोपन विधि से बनाएंगे। ए नंबर दे देंगे और विलोपन विधि ऊपर लिख देंगे, विलोपन विधि। और प्रश्न क्या है, 3 नंबर से उतारेंगे। तो प्रश्न है 3x-5y और माइनस में 4 है ना, तो बराबर के उधर जाएगा 0 की तरफ, तो प्लस में हो जाएगा। ठीक ना, तो बराबर में 4 हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे 9x और बराबर के उधर 2y हुए तो बराबर के इधर कर देंगे 9x की तरफ, तो माइनस में चलेगा क्योंकि उधर प्लस में है। तो -2y बराबर 7 हो रह जाएगा। समझ में आ गया, बराबर में 7। इसको समीकरण क्या कर लेंगे हम लोग, 2 मान लेंगे। ठीक है, विलोपन का मतलब क्या होता है, तो दोनों समीकरण में या तो x वाला को चाहे y वाला को हमको बरोबर करना होता है। ठीक ना, तो हम क्या कर रहे हैं, y को बरोबर करें। समीकरण 1 में जो y के गुणांक होगा उससे 2 में गुना करेंगे समीकरण में, और समीकरण 2 में जो y के गुणांक है 2, उससे समीकरण 1 में पूरे में गुना करेंगे। तो 2 से 1 में गुना करेंगे और 5 से समीकरण 2 में गुना करेंगे, क्योंकि y का गुणांक क्या है, 5 है। तो 5 से समीकरण 2 में हम लोग गुना करेंगे। समझ में आ गया, तो साइड में लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर, समझ में आ रहा है ना। किसी को आप कर सकते हैं, एक्स वाला को भी कर सकते हैं। ठीक ना, तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, -5 दूना 10y हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। 5 से जब 9 में गुना कर देंगे तो 9 × 5 = 45x हो जाएगा, -5 दूना 10 हो जाएगा 10y, और बराबर में 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह दोनों माइनस है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम घटाएंगे। जहाँ माइनस होगा तहाँ प्लस कर देंगे, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस कर देंगे। चिन्ह क्या है, दोनों जगह माइनस है, तो हम लोग लिख देंगे घटाने पर और चिन्ह चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह माइनस है तो घटेगा नहीं, तो लिख देंगे साइड में घटाने पर, नीचे घटाने पर। जहाँ इधर 45 के बगल में प्लस के चिन्ह तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो माइनस में 45, x में से 6x जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में बचेगा 39x। ठीक है, और -35 में से 8 जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो 27 बचेगा माइनस में। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 27/39। ठीक है, तो 3 से दोनों कटेगा, तो 9 × 27 और 13 × 39, तो 9 बटा क्या आ गया, 13 आ गया। तो x का मान क्या आ गया, 9/13 आ गया। तो समीकरण हम लोग 1 में चाहे 2 में रख देते, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं आप। ठीक ना, जरूरी नहीं 1 में रखिएगा, 2 में भी रख सकते हैं। 3x-5y बराबर 4, तो x की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, 9/13 रखेंगे। ठीक है, और -5y बराबर 4। ठीक है, तो 9 × क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक ना, तो 9 × 27/13 -5y बराबर 4, -5y बराबर 4, और 27/13 इधर प्लस में, तब 4 की तरफ जाएगा तो माइनस में करके जाएगा। ठीक है, -5y, देखिए 4 के ना कुछ तो बटा में 1 मानेंगे, तो 13 और 1 का एलसीएम 13 हो जाएगा, तो 13 × 4 = 52 -27/13 -5y, और 52 में से 27 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 और बटे 13। अब क्या करेंगे, 13 और 5 को क्रॉस गुना करेंगे तो माइनस में 65y हो जाएगा, और बराबर में 25 हो जाएगा। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 25/-65। तो माइनस का चिन्ह क्या होता है, नीचे नहीं रहता है, तो इसको काट के ऊपर करेंगे हम लोग, और 5 से दोनों को काटेंगे तो 50 25 और 13 × 5 = 65। तो y का मान क्या आ गया, -5/13। तो x का मान क्या आ गया, अतः लिखेंगे हल x बराबर
9/13 और y बराबर -5/13 है। समझ में आ गया। तो विलोपन विधि से क्या किया, हम समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान ज्ञात कर लिए। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से यही समीकरण का हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, और जो प्रश्न है से उतारेंगे। ठीक है, प्रश्न हम सीधा करके क्या लाए थे, तो सीधा करके यही लाए थे समीकरण को 3x - 5y = 4। ठीक ना, तो इसको उतारेंगे 3x - 5y = 4, इसको समीकरण हम लोग 1 मानेंगे। समीकरण 2 क्या है, तो 9x - 2y = 7, इसको सीधा किए थे हम 9x - 2y = 7, इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण हम लोग 1 से चल रहे हैं, ठीक ना, समीकरण 1 से किसी से आप चल सकते हैं, 1 2 में किसी से। 3x - 5y = 4, तो y को क्या कर रहे हैं हम 4 की तरफ भेज रहे हैं, ठीक ना, तो 4 और माइनस में 5y बराबर के उधर जाएगा 4 की तरफ, तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4 + 5y/3, इसको समीकरण हम लोग 3 मानेंगे। अब इसका मान क्या करेंगे हम लोग 2 में रख देंगे x की जगह पर, ठीक ना, x के जगह पर इसका मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक के प्रतिस्थापन किए तो 3 बना है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है 9x - 2y = 7, 9 और x की जगह पर रखें 4 + 5y/3 - 2y बराबर में 7, तो 3 से 9 क्या हो जाएगा कटेगा, तो क्या हो जाएगा जब गुना करेंगे तो 12 + 15y - 2y = 7, 15 में से 2 जाएगा तो 13 बराबर में 7, और बराबर के उधर 12 है तो इधर जाएगा तो माइनस में 12, 13y माइनस में 5, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा -5/13। तो समीकरण 3 में इसका मान हम लोग रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y के जगह पर क्या रखेंगे समीकरण 3 में -5/13, तो x बराबर 4 + 5y/3। समझ में आ गया। तो 4 अपने जगह पर रहेगा 5/13 रख देंगे y के जगह पर, और /3 है तो 3। समझ में आ गया। 4 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 माइनस में, और बटे में 13 और बटे में 3। समझ में आ गया ना। तो 4 के बटे में ना कुछ तो 1 मानेंगे, तो 13 चौको 52 माइनस में 25/13 और 3 के ना कुछ तो ऊपर में क्या हो जाएगा 52 में से जब 25 घटेगा तो क्या बचेगा 27 बचेगा। समझ में आ गया ना। तो 27 हो जाएगा, और बटे 13 और फिर 3 के ना कुछ हो तो बटा में 1 मानेंगे, तो मेन बटा ही है तो पलटेगा तो ऊपर का सेम रहेगा 27/13, और 1 ऊपर पलट के जाएगा और नीचे 3 चल आएगा। तो 3 से 27 कटेगा 9 मरतबे, तो ऊपर 9 चल आएगा और 13 बटा में हो जाएगा। तो x का मान 9/13 आ गया, तो लिख देंगे अतः हल x बराबर 9/13 हो जाएगा, और y बराबर -5/13 है, -5/13। ठीक है, यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। आपको जोन विधि अच्छा लगा यहाँ पर लिख